योगी आदित्यनाथ ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रविवार को लखनऊ में विधान भवन प्रांगण में तिरंगा झंडा फहराया। सीएम योगी ने आज ध्वजारोहण के बाद प्रदेश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी। मुख्यमंत्री योगी ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में विधान भवन के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री योगी ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ में विधान भवन के मुख्य द्वार पर ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों को आजादी के इस महान पर्व की हार्दिक बधाई। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा कि हमको आजादी दिलाने में बलिदानी हो गए मां भारती के वीर सपूतों को मेरा नमन। सीएम योगी ने आज ध्वजारोहण के साथ ही उत्तर प्रदेश के सेनानियों की आजादी में भूमिका का जिक्र करते हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश 1947 में अनगिनत बलिदानों के कारण आजाद हुआ। शहीदों के अनेक स्मारक आधुनिक भारत के महातीर्थ के रूप में हमें देश की स्वाधीनता की लड़ाई का एहसास कराते हैं। देश की स्वाधीनता के लिए जो सामूहिक लड़ाई लड़ी है उसने विदेशी हुकूमत को 90 साल में भारत को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लखनऊ से ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का उद्घोष किया था, जो स्वाधीनता का मंत्र बना। 1916 में स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का उद्घोष लखनऊ से हुआ था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बलिया में मंगल पांडे, लखनऊ, गोरखपुर इत्यादि स्वाधीनता का अमृत महोत्सव शुरू हो रहा है। चौरी चौरा की घटना का शताब्दी वर्ष भी है। 1942 में बलिया ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मेरठ और काकोरी में भी क्रांति की अलग जगी क्रांतिकारियों ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूका था। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के बने स्मारक आजादी की याद दिलाते हैं। देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया। लाल किले की प्राचीर से 8वीं बार देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नया मंत्र दिया। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में अब सबका प्रयास शब्द भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर हमने अपने दुश्मनों को नए भारत के उदय का संदेश दिया है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत कड़े फैसले ले सकता है। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। हमारी ताकत हमारी जीवटता है, हमारी ताकत हमारी एकजुटता है, हमारी प्राण शक्ति राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना है, ये पीएम मोदी ने कहा। आतंकवाद और विस्तारवाद से लड़ रहा है भारत। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है और इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़े हिम्मत के साथ जवाब दे रहा है। धारा 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला हो, देश को टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने वाली व्यवस्था जीएसटी हो, हमारे फौजी साथियों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन हो या फिर जन्मभूमि केस का शांतिपूर्ण समाधान, ये सब हमने बीते कुछ वर्षों में सच होते हुए देखा। त्रिपुरा में दशकों बाद ब्रू रियांग समझौता होना हो, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा होना हो। आजादी के जश्न के मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज संसद की कार्यवाही पर अपनी नाराजगी जताई है। संसद में हुए हंगामों का जिक्र करते हुए उन्होंने संसदीय बहसों पर चिंता जताई और कहा कि संसद में अब बहस नहीं होती। उन्होंने कहा कि संसद से ऐसे कई कानून पास हुए हैं जिनमें काफी कमियां थी। पहले के समय से इसकी तुलना करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि जब संसद के दोनों सदन वकीलों से भरे हुए थे, मगर अब मौजूदा स्थिति अलग है। उन्होंने कानूनी बिरादरी के लोगों से भी सार्वजनिक सेवा के लिए अपना समय देने के लिए कहा। इसी रमन्ना ने कहा कि अब बिना उचित बहस के कानून पास हो रहे हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक अगर आप इन दिनों सदनों में होने वाली बहसों को देखें तो वे बहुत बौद्धिक, रचनात्मक हुआ करते थे और वे जो भी कानून बनाया करते थे उस पर बहस करते थे। मगर अब खेदजनक स्थिति है। हम कानून देखते हैं तो पता चलता है कि कानून बनाने में कई खामियां हैं और बहुत अस्पष्टता है। उन्होंने आगे कहा कि अभी के कानूनों में कोई स्पष्टता नहीं है। हम नहीं जानते कि कानून किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। इससे बहुत सारी मुकदमेबाजी हो रही है, साथ ही जनता को भी असुविधा और नुकसान हो रहा है। अगर सदनों में बुद्धिजीवी और वकील जैसे पेशेवर ना हो तो ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से
उज्ज्वला योजना 2.0 की घोषणा के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने राज्य के 5 लाख जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा कि गरीबी, बेकारी और भुखमरी, भ्रष्टाचार से मुक्त गुजरात विकास की अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। किसानों को अब 8 घंटे के बदले 10 घंटे बिजली दी जा रही है। शहरों एवं गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गुजरात सरकार प्रदेश के गरीबों, वंचितों एवं पिछड़ों के विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। राज्य के 24 जिलों के पवित्र यात्रा धामों को 7000 सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित किया गया है। सरकार ने ड्रोन कैमरे के उपयोग को भी मंजूरी देते हुए गुजरात के पुलिस कर्मियों के लिए 10,000 बॉडी वॉर्न कैमरे व ड्रोन बेस्ड कैमरा सिस्टम का लोकार्पण किया। बॉडी वाला कैमरा से यातायात सुरक्षा के साथ कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। 10,000 पुलिस कर्मी हमेशा ड्यूटी के दौरान इनसे लेस रहेंगे तथा पल पल की घटनाएं कैमरे में कैद होती रहेंगी। राज्य की सभी नगर पालिकाओं को विकास के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष अनुदान देने की भी घोषणा की है। गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा कि गुजरात विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री विजय रूपानी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पाटिल ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को विराम लगाते हुए कहा कि गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं पूरी तरह बेबुनियाद हैं। रूपानी के नेतृत्व में सरकार एवं संगठन बहुत अच्छा चल रहा है। रूपानी सरकार बहुत अच्छी चल रही है तथा जनहित में काम कर रही है। रूपानी एवं पाटिल दोनों नेता ही गुजरात से आगामी विधानसभा चुनाव के प्रमुख चेहरे होंगे। पाटिल गांधीनगर प्रदेश भाजपा कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।